हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग। सो दिस टाइम आपके अपने ट्रैवलिंग क्रिएचर्स लाए हैं एक और ट्रैक जो कि है ट्रैक टू तुंगनाथ। और इस बार हम जाने वाले हैं अपने रॉयल इनफील्ड गैंग के साथ, जिसमें जर्नी होने वाली है अप्रोक्स 400 किलोमीटर दिल्ली से चोपटा, और फिर तुंगनाथ का 4 किलोमीटर का ट्रैक है, और देन चंद्रशिला ट्रैक जो है खड़ी चढ़ाई 1 किलोमीटर की। टोटल 10 लोग होने वाले हैं इस राइड पर। 3 जाएंगे राहुल भाई की i10 में और हम 7 लोग जाएंगे अपने रॉयल इनफील्ड पे। हम स्टार्ट करने वाले हैं नोएडा से वाया हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग एंड देन फाइनली चोपटा। हम सुबह 5 बजे निकलने के बाद जो एस्टिमेटेड टाइम हमने लगाया है पंकज हॉस्टल पहुंचने का, वो है शाम के 6-7 बजे का। देखते हैं ब्रेक लेते लेते कब तक पहुंच पाते हैं। 400 किलोमीटर की राइड है, 13-14 घंटों में हमने एस्टिमेट लगाया है। सो विद अ स्लोगन, राइड स्लो राइड सेफली। और ये रहने वाली है मेरी अब तक की सबसे लंबी बाइक राइड। सो आई एम थ्रिल्ड फॉर दिस एडवेंचर। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए शुरू करते हैं। ये मेरी दोनों स्टैंडर्ड 350 और ये रोहित भाई की क्लासिक 350, और बाकी कुछ लोग ज्वाइन करने वाले हैं NH24 से, जो लोग वेट कर रहे हैं अभी। तो हम जा रहे हैं और मिलते हैं, बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको। जय बाबा की। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं गौरव भाई से, और पक्के कांग्रेस वाले। देन प्रशांत भाई, दो प्रोफेसर ऑफ द ट्रिप, रोहित, मैं और एक कनेडियन रिफ्यूजी आशु भाई। देन चिला डैम पे फोटोशूट करने के बाद चिला डैम ऋषिकेश रोड से होते हुए हम जा रहे थे, तो रास्ते में हमें दिखाई दिया ये थोड़ा सा पानी, और देन हमने डिसाइड किया कि लद्दाख की प्रैक्टिस यहीं से शुरू कर देनी चाहिए। देन हमने ये वीडियो शूट किया। देन ऋषिकेश से होते हुए हम पहुंचे देवप्रयाग, जहाँ एक क्लिक तो बनता ही है। यहाँ हमने डिसाइड किया कि वापसी में आके संगम में स्नान जरूर करेंगे। देन थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद हमें मिला ये पॉइंट जहाँ पे शूट करना एक्चुअल में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो 1 बाय 1 सबका वीडियो शूट हुआ। ये ऊंचे पहाड़, क्लियर रोड, और क्या चाहिए भाई बैकग्राउंड में, कमेंट करके बताना। देन दिन भर की बाइक राइड के बाद हम पहुंच जाते हैं बंकर्स हाउस चोपटा में रात को करीब 8 बजे के आसपास। एंड ट्रस्ट में बहुत ठंड थी वहाँ उस टाइम। सो खाना खाया, सब अपनी अपनी चद्दर कंबल ओढ़ कर चल दिए सोने। डे 2 सब लोग इकट्ठे हुए तुंगनाथ ट्रैक स्टार्ट करने के लिए, और स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअली वहाँ से था 10 किलोमीटर के आसपास। हमें भी चुल मची थी अपनी बाइक ड्राइव को वीडियो शूट करने की, जिसके लिए हमने हायर किया राहुल भाई को, और उनकी i10 की डिग्गी में बिठाकर ये वीडियो शूट किया। सो सुबह के 10 बज गए थे, 10:40 बज गए थे एक्चुअली, और हम स्टार्ट करने वाले थे अपना तुंगनाथ ट्रैक, जिसके लिए पर हेड 200 रुपीज़ हमने चार्ज दिया। और चलिए यात्रा शुरू करते हैं। सो तुंगनाथ में एक और थर्ड केदार है जो कि है खुद भोले बाबा, और उसके बाद 1 किलोमीटर ऊपर एक शिला है जिसे कहते हैं चंद्रशिला, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा ने अपनी रोग से मुक्ति के लिए भोले बाबा की तपस्या की थी। अधिक जानकारी के लिए कृपया बोर्ड पे पढ़िए। फाइनली भोले बाबा के दर्शन हुए। ये रे तुंगनाथ महादेव। और ध्यान से देखो, आपको सबसे ऊपर पीक दिख रही है, वो है चंद्रशिला। तो प्लान कर रहे हैं अभी चंद्रशिला भी जाने का, पहले देखते हैं कैसे रहता है। 2 घंटे के ट्रैक को 3 घंटे बनाते हुए फाइनली हम पहुंचने वाले हैं तुंगनाथ। हल्की फुल्की स्नो अभी स्टार्ट हो रही थी यहाँ पे, बट अभी रुक गई है। होपफुली दोबारा हो। चंद्रशिला के लिए सब लोग मना कर रहे हैं, फिसलन ज़्यादा है, कुछ गिरते पड़ते केसेस वापस भी आ रहे हैं। गौरव भाई आ जाओ, आगे इतनी दूर से नहीं दिखोगे। तो फाइनली
3 सवा 3 घंटे के बाद। और तुंगनाथ महादेव। एक स्नोफॉल मैंने पहली बार गजब। स्नोबॉल के चक्कर में वो कपड़े भी नहीं लाए सब्जी वाले स्टिल। अब तो चंद्रशिला नहीं हो पाएगा। अब नहीं हो पाएगा। अब नहीं हो पाएगा। जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। बाबा तुंगनाथ ने दर्शन दिए और सब भक्तों को प्रसाद दिया स्नोफॉल करा के। 15 मिनट की ये स्नोफॉल थी और सारे भक्त ऐसे चिल्ला रहे थे मानो भगवान ने खुद ही दर्शन दे दिए। फिर हमने अपने कदम बढ़ाए चंद्रशिला के लिए। स्लिपरी रास्ता था, कीचड़ था, ब्लैक आइस थी। सब मना कर रहे थे कि ऊपर गिर रहे हैं लोग, बट कुछ मजे भी कर रहे थे उसी आइस में। देन हमने भी हिम्मत करके जैसे तैसे ऊपर पहुंचे चंद्रशिला पे, जहां कुछ नज़ारा ऐसा था। और प्रशांत भाई का 100x जूम, ये फोटो आपके सामने है। तो फाइनली बाय 7 PM हम लोग नीचे आ चुके थे एंड वहाँ पे आकर हमने अपने बंकर हाउस में और सब ने अपने अपने घुटनों को लगा दिया चार्जिंग पे, क्योंकि खड़ी चढ़ाई में सबके घुटने जवाब दे चुके थे। अगली सुबह थी वापसी की और वापसी में हमने प्लान किया उखी मठ का, जहाँ पंच केदार शिवलिंग स्थापित है। ये शिवलिंग आपको दिख रहे हैं, सारे पांचों केदार के स्वरूप हैं और जहाँ केदार बाबा भी रहते हैं 6 महीने के लिए, जब केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं यहीं से डोली उठती है बाबा की जब कपाट खुलने होते हैं। सो आइडली हमने पांचों केदार के दर्शन तो किए ही किए, साथ में भोले बाबा जो केदारनाथ जाने के लिए रेडी हो रहे थे उनसे भी मिल लिए। जाते हुए हमने ये टेम्पल मिस कर दिया था, ये है धारी देवी टेम्पल का, बट वापसी में हमने भूल सुधारी और जा पहुंचे धारी देवी मंदिर। और फिर वहां से रुद्रप्रयाग होते हुए हम आ गए अपने देवप्रयाग में। यहाँ पे हमने अपनी शपथ पूरी की और स्नान किया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। लगती ये देखिए गामछा क्या हुआ। फिर ऋषिकेश के शांत घाटों पे नाइट आउट करके हमने बजा दिए सुबह के 4 और ये पार्ट था बेस्ट आउट ऑफ 4 डेज। और अब बारी थी इस ट्रिप को एंड करने की। सो फिर से चिला डैम वाले रूट से होते हुए हम आ पहुंचे हरिद्वार, जहां दुबे जी के ढाबे से हमने स्पीति ट्रैक प्लान किया। और अब मिलते हैं आप सबसे स्पीति ट्रैक के अंदर, जो कि होने वाला है पॉसिबली बाय जून। और टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।